गाइस, तो आज के टॉपिक है हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं, यानी कि वायुमंडल के किस परत में उड़ते हैं। यानी कि हवाई जहाज जो अस्थायी रूप से अधिक समय के लिए जो अपना समय गुजारते हैं वायुमंडल के किस भाग में। गाइस, इन्हीं बातों को लेकर चलते हैं हम वायुमंडल के परत पे जिसमें वो उड़ान भरते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर क्षोभ मंडल का हिस्सा है, यानी कि 18 किलोमीटर, करीब 18 किलोमीटर के ऊपर जो आपका आता है समताप मंडल। ये समताप मंडल जो है उसके निचले हिस्से हैं जो खाली रहता है, यानी कि ओजोन का लेयर नहीं रहता है, ओजोन का जो परत है वो नहीं रहता है। और यहाँ क्षोभ मंडल में जो घटनाएं घटते हैं इससे भी वो वंचित है। तो कहते हैं कि हवाई जहाज यानी कि एरोप्लेन जो है लैंड से, भूमि से अपना उड़ान भरते हैं और समताप मंडल के निचले हिस्से में प्रवेश कर जाते हैं, जहां उनकी इन दशाओं का असर नहीं झेलना पड़ता है। तो यह जो मंडल है गाइज, समताप मंडल का निचला हिस्सा, यहाँ पे न बादल आते हैं, न बरसात का कोई असर होता है, न कुहरा कुहासा भी निचले मंडल में रह जाते हैं, इसमें नहीं आ पाता है। जोरों की तूफान जो चलते हैं वो इसी मंडल का हिस्सा है, ये समताप मंडल की घटना नहीं है। गाइस, तो इन्हीं कारणों से जो एरोप्लेन होते हैं समताप मंडल में ही उड़ते हैं। गाइस, तो यहाँ देखेंगे कि समताप मंडल की जो निचला हिस्सा है, निचला हिस्सा ये एरोप्लेन के लिए अनुकूल स्थिति पैदा करता है, इसमें दुर्घटना की कोई संभावना नहीं रहता है। हालांकि यहाँ तक कि जेट धड़ाएं थोड़ा आप सुने होंगे कि जेट धड़ाएं, जैसे कि जो क्षोभ मंडल में बादल चलता है वो बादल कुछ नीचे होते हैं तो कुछ ऊपर होते हैं, जो हिमालय की ऊंचाई से पार करके वो जेट धड़ाएं चलते हैं। इसके बारे में मैं डिटेली अगला वीडियो में बताऊंगा कि उस जेट धड़ाएं जो चलते हैं हिमालय की ऊंचाई से जो चलते हैं वे धड़ाएं भी क्षोभ मंडल में ही रह जाते हैं गाइज। तो ये जो मंडल है बिल्कुल साफ स्वच्छ रहता है, इसीलिए इसमें एरोप्लेन उड़ान भरते हैं। गाइस, अब बात करते हैं कि एरोप्लेन के जो टायर होते हैं, है ना, उस टायर में कौन सा गैस भरा जाता है। तो एरोप्लेन के टायर में हम हीलियम नहीं भरते, हम हाइड्रोजन नहीं भरते। अगर आपका मन कहे तो क्या कहेंगे कि हीलियम हाइड्रोजन भर देते हैं, क्योंकि वो हल्का गैस होता है और हवाई जहाज को जो वज़न का सामना करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा, कुछ कम भार लेके जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, यानी कि उसमें हम नाइट्रोजन भरते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो गैस है वो निष्क्रिय है। अन्य पदार्थों से रासायनिक अभिक्रिया के लिए उसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है और अधिक ऊर्जा मिले तब तो वो अभिक्रिया करे, जिसे ब्लास्ट करे या फिर अन्य कोई घटना उसमें घटे तो। और देखिए क्या, जब वो लैंडिंग करता है तो नीचे जमीन पे उतरते समय हवाई जहाज का जो होता है उस पे दबाव बढ़ता है, हवाई जहाज का दबाव बढ़ता है उसके वजन का, तो उसको भी सहन कर पाता है। दबाव बढ़ने से क्या होता है, कहीं ना कहीं फटने की संभावना बनता है, यानी कि अभिक्रिया करने लगता है। तो जो गर्मी उत्पन्न होता है उस गर्मी को भी वो सहन कर पाता है। इन्हीं कारणों से हवाई जहाज के टायरों में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। गैस याद रहे। और ये खास तौर से सवाल भी आ जाता है कि एरोप्लेन वायुमंडल के किस परत में उड़ते हैं। तो एरोप्लेन वायुमंडल के समताप मंडल के निचले हिस्से में उड़ते हैं। ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।